हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीयू थिंग्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमफिल और पीएचडी के बारे में। यार मैं खुद अंडर ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ, तो यार थोड़ा अगर अप डाउन हो जाए तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले आपको बताते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप डीयू से यूजी एमफिल पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? यार आप मास्टर्स डिग्री या प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीटेड होनी चाहिए। आपके पास सेम या अलाइड सब्जेक्ट कोई भी जाता है, पर आपका मास्टर्स या प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, आप तो ही अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मास्टर्स या प्रोफेशनल डिग्री में 55% के अबव मार्क्स होना चाहिए, आप तो ही अप्लाई कर सकते हैं। जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं उनको 5% तक की रिजर्वेशन मिलती है, यानी 55% में 5% उनको 50% तक वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यार जिन्होंने यूजीसी नेट किया है, यूजीसी सीएसआईआर नेट किया है, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, डीएसटी इंस्पायर और इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फेलोशिप जिन्होंने दी है, वो अब इंटरव्यू में डायरेक्टली अप्लाई हो सकते हैं। उनको एंट्रेंस नहीं देना होता है, बाकी रेस्ट ऑफ देम हैव टू गिव एंट्रेंस। और जो टीचर है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑलरेडी सर्विस में है, वो भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी एंट्रेंस नहीं देना होता है। कैंडिडेट जिन्होंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप और इक्विवेलेंट रिसर्च पोजीशन प्रोजेक्ट सेटिस्फाइंग मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन है जिनकी, वो भी इंटरव्यू में अप्लाई हो सकते हैं। उसके बाद यार आपको रेस्ट ऑफ देम को अपीयर होना पड़ता है एंट्रेंस के लिए। अब मैं आपको पीएचडी का बताती हूँ। मैं आपको पीएचडी का बता रही हूँ यार। पीएचडी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड द एमफिल, यार जिन्होंने एमफिल क्लियर किया है 55% में, इनकी एग्रीगेट मार्क्स 55% होना चाहिए। और उसके बाद यूजीसी 7 पॉइंट स्केल और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द पॉइंट स्केल वट एवर ग्रेडिंग सिस्टम, जो भी ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें उनका यूजीसी 7 पॉइंट होना चाहिए। और वो जिन्होंने क्लास वर्क क्लियर किया है एमफिल का विथ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विथ एटलीस्ट 55% कैंडिडेट, मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ, कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड coursework of MPhil from University of Delhi with at least 55% marks aggregate may directly appear in interview। जिनको इंटरव्यू में डायरेक्टली अपीयर होना है बिना किसी एंट्रेंस के, वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एमफिल क्लियर होने चाहिए विद 55% मार्क्स इन एग्रीगेट। whose MPhil dissertation has been evaluated and the viva voca is pending may be appear directly for the interview for PhD program। वो भी पीएचडी प्रोग्राम के लिए अपीयर हो सकते हैं जिनका डिजर्शन हैव बीन इवेल्युएटेड हो चुका है। अब उसके बाद हम आपको बता देते हैं प्रोसीजर का। एक सेकेंड यार मुझे हम प्रोसीजर पे आ जाते हैं। नहीं, ये प्रोसीजर नहीं, हम पहले आपको एडमिशन प्रोसीजर में बता देती हूँ यार। एडमिशन प्रोसीजर में आपको एक सेकेंड एडमिशन प्रोसीजर के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। एमफिल और पीएचडी का जो टेस्ट है वो कम्प्लीटली कॉमन होता है, जो आप लोग को देना होता है। जिसकी आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो उसके साइट पे जाके डीयू के, तो आपको एक पर्टिकुलर डेट मिलती है जहाँ से आपको एडमिशन में जाना होता है। एडमिशन कैंडिडेट प्रोग्राम गवर्नमेंट यार ये सब है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का है पर्टिकुलर आपको जैसे आपको जिस कोर्स से करना रहता है उस कोर्स के लिए आपको पर्टिकुलर अपना कोर्स सेलेक्ट करना होता है। आपका पहले रिटर्न टेस्ट होता है, जिनको रिटर्न और इंटरव्यू दोनों देना है, मैं उनके लिए बता रही हूँ। आपका पहले रिटर्न टेस्ट होता है। रिटर्न टेस्ट होने के बाद जब आप सिलेक्टेड हो जाते हो तो आपका इंटरव्यू टेस्ट होता है। जिनका इंटरव्यू टेस्ट होता है उनको एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट उन्होंने चूज किया रहता है उस पर उनको एक थीसिस लिखनी होती है। वो थीसिस आप जब जाते हो देने तो आपको लेके जाना होता है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। Admission in MPhil program is through entrance examination followed by an interview। application seeking admission in PhD shall to go through clauses। ये सब clauses का है। मैं आपको candidate should have to clear for the interview have to bring their thesis, the photocopy of the thesis and has to be tested taken by the teachers of the Delhi University। तो यार ये चीज आपका पूरा प्रोसीजर है आपका एडमिशन का। यानी जब एक बार आप क्लियर कर लेते हो एंट्रेंस टेस्ट तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और ऑलरेडी जिनको इंटरव्यू के लिए जाना होता है उनको अपनी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना होता है। उनको भी ऑनलाइन ही रजिस्टर्ड करना होता है डेट। उनको इंटरव्यू की डेट मिलती है और बुलाया जाता है, वो अप्लाई करते हैं। यार एक चीज और मैं बता दूं, हम टीचर्स के पास फुल राइट्स होता है कि वो बच्चों को सेलेक्ट करें या ना करें। मे बी सीट्स वेकेंट रह जाए, पर वो अगर उनको करेक्टली सब्जेक्ट बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो वो नहीं सेलेक्टेड करेंगे। और इफ एनी एप्लीकेंट हैज अप्लाइड फॉर मोर देन वर्क कोर्स एंड एंट्रेंस टेस्ट शुड बी अप्लाइड। आप एक से ज्यादा कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर अगर डीयू ने दोनों कोर्सेज की डेट एक दिन आ गई तो उसके लिए डीयू रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है।
अब मैं इंटरव्यू का एक बार फिर से बता दे रही हूँ। द एडमिशन टू बी प्रोग्राम इज थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट। के बाद जब इंटरव्यू का होता है, इट मे बी नोटेड आफ्टर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन सर्टेन डिपार्टमेंट में हैव टू ऑप्ट अ सेकंड टेस्ट प्राइम। मतलब यार बहुत से टेस्ट वो अपना इंटरव्यू जो लेते हैं तो उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाते हैं, जो उनका रिसर्च प्रपोजल होता है एप्लीकेंट को उसकी प्रिंटेड कॉपी लानी होती है, जिसपे इंटरव्यू में कैंडिडेट को जिसके थ्रू फाइल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद यार हम आ जाते हैं आपके ड्यूरेशन पे। सो यार मैं अगर आपको बता दूं, एमफिल जो है वो मिनिमम 1 ईयर का होता है यानी 2 सेमेस्टर, मैक्सिमम 2 ईयर्स यानी 4 सेमेस्टर, और पीएचडी मिनिमम 3 ईयर का होता है, मैक्सिमम 6 ईयर का होता है। वुमेन कैंडिडेट एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी आपकी डिसेबिलिटी परसेंट जो है 40% मोर से ज़्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए तो ही आपको अलाउड होते हैं कंसेशन फॉर 1 ईयर इन एमफिल एंड 2 ईयर्स इन पीएचडी। यानी आप अपनी एमफिल में 1 ईयर का आपको कंसेशन मिल सकता है वुमेन को और जो डिसेबल हैं, और जिनका 2 और पीएचडी में 2 ईयर्स का वुमेन को या जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि क्वालिफिकेशंस, क्वालिफाइंग का मैं एक सेकेंड आपको बता रही हूँ, मैं भूल गई हूँ थोड़ा सा। क्वालिफाइंग का यार आपका द क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर ईच एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम इज गिवन। आपको अगर पढ़ना है तो आप एनेक्शियर 6 में जाके पढ़ सकते हैं, उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन दी हुई है आपकी एमफिल प्रोग्राम के लिए इक्वल। और फिर आपका रिलैक्सेशन कंसेशन मैंने बता दिया है कि जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 5% मिलता है, और द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कैटेगरीज अंडर रिजर्वेशन शुड बी चार्ज एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी एट। हाँ मैं और बता दूँ यार, जो रिजर्वेशन कैटेगरी पे है उनको 5% नहीं, उनको फी पे भी कंसेशन रेट दिया जाता है। और यार बस अब बाकी तो इतना ही है। एंट्रेंस एग्जाम में आपको मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, एंट्रेंस एग्जाम में आपको अपीयर होना है जिन्होंने एमफिल या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया है, जो ऑलरेडी नेट जीआरएफ या यूजीसी जीआरएस सब क्लियर है, वो सारे इंटरव्यू के लिए अप्लाई हो सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अप्लाई होने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना पड़ता है, तो आपको ऑनलाइन डेट मिलती है। जो बच्चे एंट्रेंस दे के क्लियर होते हैं उनको फिर से उनको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, सेकेंड पार्ट होता है इसका। उसके बाद आप जो सेकेंड पार्ट में जाते हैं, जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है जो आपने चूज किया होता है, उस पर आपको अपनी पर्टिकुलर रिसर्च जो आप थीसिस होती है जिस पे आप रिसर्च करते हो, उसको आपको लेके जाना होता है, उसकी प्रिंटेड कॉपी। एक चीज़ और, आप जब एंट्रेंस के लिए जाइए तो आप कोई भी कैलकुलेटर, डॉक्यूमेंट या ये सब चीज़ें नहीं ले जा सकते हो। आपकी इंटरव्यू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के थ्रू ही ली जाएगी, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है अपने थीसिस या इससे रिलेटेड थ्रू, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के साइट्स पे जाके प्रोफेसर्स के नाम सर्च करके आप उनको मेल भी कर सकते हो। जनरली यार ऐसा होता है कि वो मेल का रिप्लाई करते हैं और आपकी क्वेरीज को भी क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करें, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको मन है कि आपको किसी टीचर के थ्रू जानना है तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे फिर से उनके साइट्स पे जाइएगा, वहाँ पे प्रोफेसर्स होते हैं, उनको चेक कीजिएगा और आप उनको मेल कीजिएगा। वो आपकी क्वेरी का एग्जाम्पल, मतलब आप जो क्वेरी होगी उसका वो मोस्टली वो आपको बता देते हैं। कई बार अगर आप उनसे नंबर मांगेंगे तो कई बार वो आपको अपना नंबर भी शेयर कर देते हैं। थैंक यू सो मच यार, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।